यमुना नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदर पूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली को पार करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। हिंदू संस्कृति में हम यमुना को सूर्य की पुत्री मानते हैं और हमारे देश में यमुना बहुत ही पूजनीय और पवित्र मानी जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब सुन के। पर एक मिनट, ये है यमुना का हाल दिल्ली में। यमुना को साफ करना चाहिए ना। और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। देश सर्विस है। पानी किसी लायक नहीं, नाले से भी बदतर यमुना जी की क्वालिटी हो जाती है यहाँ पर। ये जो अभी अभी आपने वीडियो में झाग देखे हैं, ये किसी साबुन की एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये रियलिटी है यमुना की दिल्ली शहर में। यमुना दिल्ली शहर में कुल 52 किलोमीटर तक बहती है। यमुना नदी दिल्ली में पल्ला गांव से एंटर करते हुए वजीराबाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बहती हुई ओखला बैराज पार करके यूपी में चली जाती है। ये दिल्ली के 52 किलोमीटर यमुना की कुल लंबाई का सिर्फ 1.6% ही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ 52 किलोमीटर के अंदर अंदर हम पूरी यमुना का 78% पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं। यह है यमुना का हाल दिल्ली में आने से पहले और यह है यमुना दिल्ली में आने के बाद। कभी सोचा है कि दिल्ली शहर में ऐसा क्या है कि यमुना का दिल्ली में आने के बाद हाल एक गटर के जैसा हो जाता है। यमुना नदी जब पल्ला गांव से दिल्ली में घुसती है और वजीराबाद तक पहुंचती है तो यहां तक की कुल लंबाई सिर्फ 26 किलोमीटर होती है। और यहां तक अगर हम देखें तो यमुना का पानी काफी साफ नजर आएगा। यहां तक यमुना की आधी लंबाई पूरी हो जाती है दिल्ली में। लेकिन वजीराबाद से ओखला तक दिल्ली में लगभग 26 बड़े नाले यमुना के अंदर फेंके जाते हैं और ये बाद के 26 किलोमीटर ही है जहां पर यमुना बिल्कुल नाले जैसी बन जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूं। जब भी हम शहर में हमारे घरों में पानी यूज करते हैं और जो वेस्ट पानी बचता है उसको जो हम नालियों में बहा देते हैं तो वो नाली का पानी सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को साफ किया जाता है। उस नाली के पानी से गंदगी निकाली जाती है और उसके बाद उनको नदियों में छोड़ा जाता है ताकि नदियों के पानी की क्वालिटी मेंटेन रह सके। दिल्ली में लगभग रोजाना 350 करोड़ लीटर सीवेज जनरेट होता है। लेकिन दिल्ली में कई बड़े नाले किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ना जाकर सीधा यमुना नदी में मिल जाते हैं। अगर उसको भी साइड कर दिया जाए तो दिल्ली में लगभग अभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन उसमें से 19 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते। यानी कि जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को नाली का पानी साफ करना चाहिए, इन प्लांट्स में उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जब भी नाली का गंदा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो उसको साफ करने के लिए 2 पैरामीटर्स को नापा जाता है, जिसको बोलते हैं बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और टीएसएस यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। हमारे देश की सीपीसीसी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 2015 में एक गाइडलाइन दी थी कि देश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 10 बीओडी और 10 टीएसएस पे ही नाली का पानी साफ करना है। मैं आपको बता दूं कि जितना बीओडी और टीएसएस के लेवल्स कम होंगे उतना ही ज्यादा पानी अच्छे से साफ हो पाएगा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मैक्सिमम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो आज के टाइम में 30 से लेके 50 बीओडी और टीएसएस पे काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 3 से 5 गुना कम पानी साफ करते हैं जो यमुना नदी में मिलता है। और इल्लीगल नाले और कम बीओडी और टीएसएस पे साफ होने वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ही सबसे बड़े रीजन है कि दिल्ली में यमुना नदी एकदम नाले के समान है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह प्रॉमिस किया था कि दिसंबर 2023 तक हमारे सारे एसटीपी यानी कि सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आज 2025 में भी ये कैपेसिटी वैसी की वैसी है। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि 2017 से लेके अब तक उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए। लेकिन अगर आप कश्मीरी गेट साइड दिल्ली में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि यमुना कितनी ज्यादा साफ हुई है। अब हमारे देश की राजधानी का यही हाल है, जहरीली हवा, जहरीला पानी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि दिल्ली वाले क्या यही डिजर्व करते हैं? शायद इसका आंसर होगा हाँ। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, इन सारे मैनिफेस्टोस में आपको सिर्फ कॉमन बातें मिलेंगी। फ्री बिजली, फ्री पानी,
फ्री बस टिकट, महिलाओं को 2100, कोई पार्टी कहती है 2500, गर्भवती महिलाओं को 21,000, बुजुर्गों को भी पैसे दिए जाएंगे। किसी भी मैनिफेस्टो में आपने देखा है कि साफ पानी दे देंगे या फिर हवा की क्वालिटी दिल्ली में साफ कर देंगे? यानी कि दिल्ली के लोग वोट सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स पे देते हैं। दिल्ली में आज हवा की क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप दिल्ली में खुली हवा में सांस ले लेते हैं तो आज के टाइम में आप रोजाना 25 से 30 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है। लेकिन क्या इस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है? कई रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि दिल्ली में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेडली 10 से 15 साल कम होती है। तो क्या करोगे फ्री बीस का जब जान ही नहीं बचेगी? और यहाँ सिर्फ गलती गवर्नमेंट की नहीं है, अगर हम निजी रूप से भी देखें तो हम भारत में नदियों को माँ के समान मानते हैं और उन माँओं का हमने क्या हाल बना रखा है। और जो कंट्रीज नदी को नदी की तरह देखती हैं वहां पर नदी का पानी बिल्कुल पीने योग्य है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हमारे अंदर भी है। ऑलराइट, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि यमुना नदी और दिल्ली की एयर क्वालिटी का हाल कैसा है। थैंक यू।